गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दो ही कंटेंट, दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम, और जिस चीज को अपन साइमल्टेनियसली ये कह सकते हैं कि आइदर एक्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हम लोगों ने इस एक्शन स्पेक्ट्रम को एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस किया था। साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ O2 इवोल्यूशन इस एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ कैसा होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और कल के वीडियो में लास्टली लाइट कट जाने की वजह से वीडियो स्टक हो गया था, यही कारण से मुझे वीडियो को डिसकंटिन्यू करना पड़ा और आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं ये टॉपिक। हालांकि एक्शन स्पेक्ट्रम या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जैसे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कहता है, ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं लाइट के एब्जॉर्प्शन, जो कि लाइट की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, उसे एब्जॉर्ब करके बताना कि जनरली क्या है कि लाइट कितना वेवलेंथ पे कितना ज्यादा नंबर ऑफ आउटपुट O2 का प्रोड्यूस कर सकता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। ये सब सारी चीज अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वॉच करते हैं। जैसे कि देखो कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ डिफरेंट वेवलेंथ, जैसे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट का है, जिसमें सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है किसे, लाइट को। सो स्टूडेंट, ये एक्चुअल में मेजर क्या कर रहा है, ये मेजर कर रहा है, मतलब कह सकते हैं कि मेजर बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यानी जब भी अगर अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो कौन सा मीटर है जो इसे मेजर करेगा, दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा इस जगह पर देखेंगे कि हम लोगों ने बेसिकली वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बिहाफ पर एक ग्राफ को प्लॉट किया है। इसमें हम लोग तीन के बारे में बात कर रहे हैं, पहला क्लोरोफिल ए, दूसरा क्लोरोफिल बी और तीसरा कैरेटिनॉइड। कारण आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो यही तीन होते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज क्लोरोफिल ए के बारे में। हालांकि जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेवलेंथ को ड्रॉ करके रखा हूं, दैट इज 400, 500, 600 और 700 नैनोमीटर, जो PAR कहलाता है, मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस कहलाता है। अगर इस जगह पर देखा जाए तो पहला तो जो क्लोरोफिल ए है वो तकरीबन 400 से लेकर के 450 नैनोमीटर के आसपास बेसिकली क्या कर रहा है, क्लोरोफिल हाईएस्ट पिक अटेन कर ले रहा है। अब इसके बाद जनरली देखा जाए तो इसके बाद जब अपन डिस्कस करेंगे दैट इज कि क्या है, तो अब जब क्लोरोफिल ए है तो क्लोरोफिल ए 450 नैनोमीटर तक जनरली क्या हो रहा है, नैनोमीटर 450 नैनोमीटर तक हाईएस्ट पिक अटेन कर ले रहा है। जब ये हाईएस्ट पिक अटेन कर ले रहा है तो आफ्टरवर्ड्स इसके बाद देखोगे आप कि जब ये सडनली 450 के बाद ड्रॉप डाउन होना शुरू होता है, 450 के बाद जब ड्रॉप डाउन होना शुरू हुआ तो 500 पे कंप्लीटली ड्रॉप डाउन हुआ, देन थोड़ा सा 540 और 550 के आसपास अप होने का कोशिश करता है, फिर 600 पे अप होता है और अल्टीमेटली 650 से अप होकर के और 700 पर क्या करता है, ये पिक अपना टर्मिनेट करता है। तो यहां पर समझने वाली ये बात रही कि जो क्लोरोफिल ए है ये बेसिकली दो रीजन पर हाईएस्ट पिक अटेन करता है। वो दो रीजन कौन से होंगे, तो पहला होगा 450 नैनोमीटर और दूसरा होगा 650 से लेकर के 680 नैनोमीटर, जो हमें क्या बता रहा है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन बता रहा है डियर स्टूडेंट्स। अब जरा आगे डिस्कस करेंगे, आगे क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लोरोफिल बी के बारे में। जब ये क्लोरोफिल बी के बारे में देखेंगे तो क्लोरोफिल बी बेसिकली देखोगे तो आपको दिखेगा कि 450 तक पिक अटेन करने का कोशिश किया, क्या चीज, 450 तक पिक अटेन करने का कोशिश किया, लेकिन जब जैसे ही अपन आगे की ओर डिस्कस करेंगे दैट इज क्लोरोफिल बी तक का, तब क्लोरोफिल बी बेसिकली 480 नैनोमीटर तक हाईएस्ट पिक अटेन करता है, कौन, दैट इज क्लोरोफिल बी। उसके बाद स्टूडेंट जैसे ही 500 आता है तो ये शार्पली ड्रॉप डाउन करता है, क्या करता है, शार्पली ड्रॉप डाउन करता है और अल्टीमेटली 550 पे ये कंप्लीट ड्रॉप डाउन हो जाता है। उसके बाद ये फिर से अपने आप को रिटेन करने का कोशिश करता है, आफ्टरवर्ड्स
600 के बियॉन्ड जाकर के नियर अबाउट 650 पर अपना सेकंड पिक अटेन करता है। अब जरा देख लो, मोस्टली ये कौन से रीजन पे, तो ब्लू और रेड रीजन पे ही इन दोनों का पिक का फॉर्मेशन हो रहा है। जब ये पिक का फॉर्मेशन ब्लू और रेड रीजन्स पे हो रहा है, तब जनरली अपन इस चीज को सिंपली क्या कंसिडर करते हैं कि अगर ऑक्सीजन इवॉल्व करना है तो दो ही जगह ध्यान आएगा। कौन कौन जगह, तो पहला ब्लू और दूसरा रेड रीजन्स पे। सेम इसी टाइप में आपको दिख रहा होगा, दैट इज अबाउट द कैरेटिनॉइड। कैरेटिनॉइड के बारे में अगर देखोगे तो कैरेटिनॉइड पिगमेंट जो भी होता है ये 450 के बियॉन्ड पिक फॉर्म करता है और एक 500 से लेकर के 530 नैनोमीटर के आसपास पिक फॉर्म करता है। यानी इसका जो भी डबल पिक है वो 500 के अंदर या 500 के बाहर ही पिक फॉर्म करता है, और 550 के आसपास जाते जाते कैरेटिनॉइड पिगमेंट फोटोसिंथेसिस को क्या कर देता है, ड्रॉप डाउन कर देता है डियर स्टूडेंट। सो उम्मीद है कि ये आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आया हो। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। यानी अब एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या रहा, एक्शन स्पेक्ट्रम में देखा जाए कि ये रिलेटिव रेट है फोटोसिंथेसिस का, एक्शन बता रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज है यानी वर्किंग कल्चर या फिर वर्किंग एफिशिएंसी है, वही चीज जनरली ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। सो क्या है, द रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। कब, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, जिसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अगर किस रीजन पे होगा, ब्लू और वायलेट, एंड देन किस में होगा, रेड पार्ट ऑफ द लाइट्स पे होगा, जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। अब जब एक्शन स्पेक्ट्रम देखा गया तो एक्शन स्पेक्ट्रम में सबसे पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और इसके बाद किस रीजन पर O2 बेसिकली कितना प्रोड्यूस करता है ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखो जो एक्शन स्पेक्ट्रम में लाई करता है, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, दैट इज द फोटोल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस आप मैक्सिमम जगह पर देखोगे तो बहुत जगह एक टर्म लिखा मिलता है, दैट इज द ल्यूमेन। मैं आपको दिखाता हूं, आप जरा देखो, मेरे पास ये बल्ब है जो मैं ऑलरेडी वीडियो शूट करने के लिए लाया, लाइट की कमी हो रही थी। अब यहां पर गौर से आप देखो, ये लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ है, 1400 ल्यूमेन। कितना लिखा हुआ है, 1400 ल्यूमेन। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, 1400 ल्यूमेन। अब ल्यूमेन बेसिकली लाइट को डिनोट किया जाता है, उसी टाइप में दैट इज फोटोल्यूमिनेसेंस, यानी लाइट की कुछ एफिशिएंसी को डिनोट की जा रही है, दैट्स वाई इस जगह पे नाम ल्यूमिनेसेंस लिखा गया। अब क्या है कि फेनोमेना, ये एक्चुअल में फोटोल्यूमिनेसेंस एक फेनोमेना है, री रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। क्या चीज, री रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट का जो फेनोमेना है, उस चीज को अपन क्या कहते हैं, दैट इज फोटोल्यूमिनेसेंस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब अपन बात क्या करते हैं, दैट इज फॉस्फोरेसेंस के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में ये फॉस्फोरेसेंस है क्या। फॉस्फोरेसेंस अगर देखा जाए तो इज अ डिलेड एमिशन ऑफ अ लॉन्ग वेव रेडिएशन। मतलब क्या है कि जो एमिशन होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन का, उसका डिले एमिशंस को अपन क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। कब, व्हेन बाय इरेडिएटेड सब्सटेंस, जो रेडिएशंस नहीं दे सकते उसे इरेडिएटेड सब्सटेंस कहते हैं, विच कंटिन्यू फॉर समटाइम्स, जो कुछ समय तक के लिए कंटिन्यू करते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ इरेडिएटिंग सोर्स। यानी जब आफ्टर रिमूवल, जब इरेडिएटिंग सोर्स को अपन रिमूव कर दे, देन क्या होता है कि वो कंटिन्यूअस कुछ टाइम पर रिलीज कर रहे होते हैं और डिले करते हैं एमिशंस को, उस चीज को फॉस्फोरेसेंस कहते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट एक टर्म है दैट इज फ्लूरेसेंस। फ्लोरेसेंस बेसिकली क्या है, ये प्रॉपर्टी जो होती है ऑलमोस्ट इमीडिएट एमिशंस की होती है, यानी तुरंत एमिट आउट कर दे रहा है उसकी। कब, ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, यानी जितने भी लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं उसके बाय द सब्सटेंस आफ्टर हैविंग एब्जॉर्ब्ड रेडिएटिंग एनर्जी। यानी अब आप जानते हो कि कुछ समय के बाद, जैसे लाइट को ले लिया, कुछ समय तक वो लाइट एमिट किया, लेकिन आफ्टरवर्ड्स वो धीरे 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 कम हो गया। क्लियर है, दैट सब्सटेंस को अपन फ्लोरेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो सब्सटेंस जो विच कैन एमिट बैक द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस, यानी
जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है उसको बाद में फिर से बाहर बाउंस कर देना, उस टाइप के सब्सटेंस को फ्लोरेसेंट सब्सटेंस कहते हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, जो वॉच के निडल पर आता है ना। पहले देखो ये लाइट तो एब्जॉर्ब कर रहा है, जब ये लाइट बंदा एब्जॉर्ब कर रहा है तो कुछ देर के बाद लाइट एमिट करना शुरू करता है। सेम चीज इस टाइप के सब्सटेंस को क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंट सब्सटेंस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो मोस्ट फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है एमिटेड बाय द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन वो सिर्फ एक ही है, दैट इज क्लोरोफिल ए। अब कहोगे कि आखिर किस टाइप में क्लोरोफिल ए एनर्जी को रेडिएट आउट करता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब क्या है कि एनर्जी रेडिएट आउट किसी एक फॉर्म पे तो होना नहीं है। अब जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है कौन, क्लोरोफिल ए, तब जनरली क्या होता है कि वो बेसिकली H+ को लिबरेट आउट करता है, O2 को रिलीज करता है, दैट इज टर्म इज फ्लोरेसेंट सब्सटेंस। अब याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये जो फ्लोरेसेंस है ये प्रॉपर्टी है किसका, ऑल फोटोसिंथेटिक सब्सटेंस का। मतलब कि वो एनर्जी लाइट एमिट आउट नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बिहाफ पे वो कुछ और दूसरा चीज सिंपली क्या कर सकता है, एमिट आउट कर सकता है। अब जरा अपन इसके ग्राफ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर किस टाइप में ये एमिट आउट करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देन आफ्टरवर्ड्स अपन दूसरे डायग्राम पर कंटिन्यू करते हैं।